एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 6 का ये रहा पहला प्रश्न 1/2 2x + 3y + 12/7 3x - 2y = 1/2 को हमने समीकरण फर्स्ट, और उसी तरह 7/2x + 3y + 4y 3x - 2y = 2 को हमने समीकरण सेकेंड मान लिया है। अब यहाँ से हम लोग इसे थोड़ा सा सरल रूप में बनाने के लिए हम इसे मान लेते हैं। मान लिया कि 1/2x + 3y = u, और इसे समीकरण थर्ड मान लेते हैं। इसी प्रकार 1/3x - 2y = v को हमने समीकरण फोर्थ मान लिया। अब हम समीकरण थर्ड और फोर्थ का मान फर्स्ट और सेकेंड में रखते हैं, तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार हो जाता है, यानी u/2 + 12v/7 = 1/2। इसी प्रकार 7u + 4v = 2। इसे हम समीकरण 5 और इसे समीकरण 6 मान लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसमें हम 1 से गुना करते हैं और इसमें हम 3/7 से गुना करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं समीकरण 5 में 1 से और समीकरण 6 में 3/7 से गुना कर घटाने पर हम यह 1 में गुना करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं, यानी u/2 + 12v/7 = 1/2। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, किंतु 3/7 इसमें गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3u, यानी 7 और 7 नीचे कट जाएगा तो 3u प्लस यहाँ हम 4×12 v/7 कर देंगे = यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6/7 हो जाएंगे। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप में हम पुनः इसे चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, इसलिए घटाना है, यहाँ माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये अपोजिट चिन्ह इक्वल संख्या एक दूसरे से कटते हैं, कट जाएंगे। अब यहाँ u/2 -3u हो जाएंगे, यहाँ 1/2 -6/7। अब यहाँ हम भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं, यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझते हुए 2 और 1 का लघुत्तम निकाले तो 2, यहाँ u हो जाएंगे, यहाँ 2 से गुना करते हैं 3 दूनी 6u = यहाँ भी हम 2 और 7 का लघुत्तम यानी LCM 14, 2 से 14 में भाग करेंगे तो 7, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, जैसे भिन्न का घटाव बनाते हैं, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। इस तरह सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। u में से -6u चला गया तो -5u/2, यहाँ 7 में से 12 गया तो -5/14, इसलिए कि 12 देखने में बड़ा है, -5 का हम यहाँ /14 करेंगे। इसी प्रकार अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुना करते हैं तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -5u × 14 = -5 × 2। हम स्टेप बाय स्टेप सरल रूप से आपके बीच सॉल्यूशन को ला रहे हैं। अब यहाँ हम -5u को 14 से गुना करते हैं, -14×5 = 70u, यहाँ -5 को 2 से गुना करेंगे -10। इसी प्रकार अब यहाँ से u निकाल सकते हैं, u बराबर -10/-70, यहाँ माइनस कट जाएंगे, 10×7 = 70, यानी 1/7 हमारा u का मान हो गया। अब u का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। अब u बराबर 1/7
का मान समीकरण 6 में रखने पर हमारा 6 समीकरण है 7u प्लस 4v इक्वल टू 2। अब यहाँ हम उसी तरह 7 गुने 1/7 किए प्लस 4v इक्वल टू 2। यहाँ 7 7 कट गया यानी 1 बचा, यानी हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 4u इक्वल टू प्लस 1 यहाँ है, इसके राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 2 - 1 हो जाएंगे। इस तरह u बराबर हम यहाँ 1/4 भी लिख सकते हैं, घटाने पर 1 आएगा 1/4। इस तरह u का मान यहाँ u का मान नहीं v का मान निकलेगा, ये v होगा इसलिए कि u तो हम निकाल चुके थे, यानी v बराबर 1/4 जिसे हम मान रखे हैं। इस तरह v बराबर 1/4। अब बारी बारी से हम u और v का मान समीकरण 3rd और 4th में रखते हैं, तो लिखते हैं समीकरण अब u बराबर 1/7 का मान समीकरण 3rd में रखने पर हमारा समीकरण 3rd 1/2x प्लस 3y इक्वल टू u है, या फिर इसे हम 1/2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ हम u का मान 1/7 रखते हैं और तिरछा गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, जो कि हमारा समीकरण 7 हो गया। उसी प्रकार पुनः हम v बराबर 1/4 का मान समीकरण 4th में रखते हैं। 4th में रखने पर समीकरण 4 हमारा है 1/3x - 2y इक्वल टू v और 1/3x - 2y इक्वल टू v का मान यहाँ 1/4 रखेंगे, यानी हमारा इक्वेशन यहाँ तैयार हो रहा है तिरछा गुना करने के बाद। यानी इससे 1 से गुना करते हैं तो ये हो गया 3x - 2y इक्वल टू 4 सीधे, और ये हमारे समीकरण 8 हो जाएंगे। अब हम समीकरण 7 में 7 और 8 को एक दूसरे के x या y चर को इक्वल करते हैं, तो हम यहाँ y चर को इक्वल करने के लिए 3 में हम यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं, और समीकरण 7 में हम 2 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 8 में हम यहाँ 3 से गुना कर रिजल्ट लाने का कोशिश करेंगे। यानी गुना करने के बाद 2 से गुना करते हैं तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 दूनी 14। उसी प्रकार 3 से गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूनी 6y इक्वल टू 4 तिहाई 12। अब इसे हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर हमारे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, यानी यहाँ प्लस और माइनस है इक्वल संख्या, इसे हम काट दिए। इसे हम जोड़ने के बाद 9 और 4 13, x बराबर 14 और 12 जोड़े तो 26, इसलिए यहाँ फाइनली हम x बराबर निकाल सकते हैं 26/13। इसे काट दिए 13 दूनी 26, इसलिए x बराबर 2। अब x बराबर 2 का मान समीकरण 7 या 8 किसी में भी रखकर y का मान निकाला जा सकता है। हम यहाँ 7 में रखते हैं, रखने पर 7 समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। यहाँ हम x का मान उसी तरह रखेंगे, यानी 2 गुणे 2 प्लस 3y
इक्वल टू 7 और 3y इक्वल टू 2 दूनी 4 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 7 माइनस 4, इसलिए फाइनली y बराबर 7 में से 4 गया 3, 3y3, ये दोनों काट दिए तो हमारा 1 बचा। इस प्रकार फाइनली हमारा रिजल्ट x बराबर हो गया, इसका मान हमने लाया है 2 और y इक्वल टू 1, और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 6 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 6 का ये रहा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न आपके बुक में, केसी सिन्हा के बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ x प्लस दिया हुआ है, यहाँ x माइनस होगा, दोनों माइनस में होगा तभी प्रश्न बनेंगे। यहाँ प्लस है, दोनों प्लस होंगे तभी प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न है 2y x माइनस 1 को हमने शुद्ध करके लिखा है, प्लस 3y y प्लस 1 इक्वल टू 2, और 3y x माइनस 1 प्लस 2y y प्लस 1 बराबर 13/6 को हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानते हुए इसे हम उसी तरह हल करेंगे। यानी यहाँ हम इक्वेशन को इक्वल करते हैं, यहाँ हम y प्लस 1 जो y अच्छा इसे हम इक्वल कर रहे हैं, यानी यहाँ हम 2 से गुना करेंगे और यहाँ हम 3 से गुना कर रहे हैं और इसे हम घटाएंगे। इसे हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में 2 से और समीकरण सेकंड में 3 से गुना कर घटाने पर हम यहाँ घटा रहे हैं, यानी गुना करेंगे पहले 2 से, तो 2 दूनी 4y x माइनस 1 प्लस 3 दूनी 6y y प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4। इसी तरह समीकरण सेकंड को गुना कर रहे हैं 3 से, 3 तिहाई 9 बटे x माइनस 1 प्लस 3 दूनी 6 बटे y प्लस 1 इक्वल टू 13/6 गुने 3, यहाँ 3 दूनी 6 काट दिए। अब हम यहाँ से घटा रहे हैं, इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, ये कट जाएंगे आपस में। यहाँ हम 4/4 में हम 9 को घटा देंगे सीधे, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा -5 बटे x माइनस 1। यहाँ हम 4 में से घटा रहे हैं -13/2 को, 4 माइनस 13/2 हमारे पास यहाँ बचा है, ये माइनस का चिन्ह यहाँ चला जाएगा तो यहाँ 13/2 है। इसे हम आगे हल करते हैं, यानी -5 बटे x माइनस 1 इक्वल टू एलसीएम निकाले तो 2, यहाँ हो गया 4 दूनी 8 -13, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं, यहाँ -5y x माइनस 1 इक्वल टू 8 में से 13 चला गया तो -5/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना, यानी 5 में x माइनस 1 से गुना किया, अब -5 को 2 से गुना किया, अब इसे फाइनली गुना करके 5x माइनस 5 यानी -10। फिर आगे इसके कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं तो 5x बराबर -10 और अचर पद -5 को राइट हैंड साइड लाए तो +5। इस तरह करने के बाद अब हम फाइनली x बराबर निकाल सकते हैं, -5 बचा यहाँ और बटे 5, इसे काट दिए तो -1। इस तरह x बराबर -1, यहाँ हमारा -5 है, -5 कहीं मिस्टेक हो रहा है, हाँ माइनस है यहाँ, सॉरी यहाँ माइनस से हमने प्लस से गुना किया है तो -5 से गुना करने पर ये -5x हो जाएगा, यहाँ +5 हो जाएगा और यहाँ ये माइनस में हो जाएगा, यानी -15 हो जाएगा ये, तो यहाँ 3 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक, भयंकर मिस्टेक। इस तरह हम इसे शुद्ध करके इसे वापस -3 आंसर ला चुके हैं, x बराबर -3। अब x बराबर माइनस तो कट गया, सॉरी, तो माइनस नहीं प्लस होगा, x बराबर
3 का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर हम इसका मान निकाल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में हम रख रहे हैं, रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x-1 प्लस 3y+1 इक्वल टू 2 और 2y x का मान यहाँ 3 रखे 3-1 प्लस 3y+1 y बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 2/2 जिसे काट देंगे तो 1 प्लस 3/y+1 बराबर 2 और 3/y+1 बराबर 2 प्लस 1 है, इसे राइट हैंड साइड लाए -1, इसलिए यहाँ अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3/y+1 इक्वल टू 1, जिसे आगे हल करेंगे, जिसे आगे हल करने पर 3y+1 और बटे 1 यहाँ समझना है, तो हमारा ये रिजल्ट हो गया y+1 इक्वल टू 3, इसलिए y इक्वल टू 3 - 1 प्लस 1 को राइट हैंड साइड लगेगा -1 अर्थात 2। इस प्रकार हम फाइनली कह सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर 2, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 6 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 6 का ये रहा तीसरा प्रश्न। 44/x-y प्लस 30/x-y बराबर 10 को हमने समीकरण फर्स्ट और 55/x प्लस वाई प्लस 40/x-y बराबर 13 को हमने समीकरण सेकेंड मान लिया है। यहाँ हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन गलत नज़र आ रहा है, यहाँ प्लस है तो यह भी प्लस में होना चाहिए, इसे हम सुधार कर आगे बढ़ेंगे और आंसर लाएंगे। यहाँ अब हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिल जाएगा, ऐसे हमारा आंसर मिलने की संभावना बहुत कम है, तो यहाँ हमने यहाँ सुधार किया, माइनस को प्लस सिर्फ यहाँ कर देना है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चलें इसे हम आगे बनाने से पहले उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि 1/x माइनस x प्लस वाई 1/x प्लस वाई बराबर u, जिसे समीकरण थर्ड उसी तरह मान लेते हैं, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू भी, जिसे समीकरण फोर्थ मान लेते हैं। अब समीकरण थर्ड एवं फोर्थ का मान यहाँ लिख देंगे तो और अच्छा है। अब समीकरण थर्ड एवं फोर्थ का मान समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में रखने पर 44 यू हो जाएंगे प्लस 30 भी हो जाएंगे बराबर 10, उसी तरह 55 यू हो जाएंगे प्लस 40 भी इक्वल टू 13, जिसे हम समीकरण 5 और इसे समीकरण 6 बना लेते हैं। अब हम अगले स्टेप में उसी तरह इक्वेशन को u और v चर वाले किसी भी संख्या को इक्वल करके इसे हम u और या v निकालते हैं। तो हम v का मान u का मान निकालने के लिए v को इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ हम इसमें गुना कर रहे हैं 4 से और इसमें गुना कर रहे हैं 3 से, और इसे हम इसी तरह लिख देंगे, यानी अब समीकरण 5 में 4 से और समीकरण 6 में 3 से
गुना कर घटाने पर हम 44 में 4 से गुना करेंगे तो 176 यू प्लस 30 में 4 से गुना करेंगे तो 120 भी बराबर 10 में 4 से गुना करेंगे 40। उसी तरह समीकरण 6 में 3 से गुना करते हैं 55 में 3 से तो 165 यू। उसी तरह यहाँ भी 120 भी 40 में 3 से गुना करते हैं तो 13×3 = 39 यहाँ गुना करने पर। अब इसे हम घटाना चाह रहे हैं, घटाने में हमारा चिन्ह परिवर्तन, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह। अब हम इसे घटाए 176 में 165 तो 11 यू, यहाँ 40 में 39 को घटाए तो 1, इसलिए u बराबर 1/11। अब u का मान, अब u बराबर 1/11 का मान उसी तरह समीकरण 6 में रखने पर हमारा समीकरण 6 है 55u प्लस 40 भी इक्वल टू 13। अब यहाँ हम उसी तरह मान रख रहे हैं, यानी 55 गुने 1/11 प्लस 40 भी इक्वल टू 13। यहाँ 11 × 5 = 55, ये 5 को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो 40 भी इक्वल टू 13 - 5 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से हम भी इक्वल टू निकाल सकते हैं। 13 में से 5 गया तो 8, 8 × 5 = 13, 8/40, 8/40 1/5। इस प्रकार 1/5 हमारा जो आया भी का मान आया। अब हम पुनः उसी तरह u बराबर 1/11 का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारा समीकरण 3 क्या है, 1/x + y = u हमारा समीकरण 3 है। यहाँ हम 1/x + y बराबर u का मान 1/11 रखें। इस प्रकार हम लिख सकते हैं x + y = तिरछा गुना करने पर 11, और इसे हम समीकरण 7 मान लिए। उसी प्रकार पुनः v बराबर 1/5 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 हमारा 1/x - y बराबर भी है, जिसे हम इस प्रकार 1/x - y बराबर 5 भी का मान यहाँ 5 है, यानी 1/5 है। इसलिए यहाँ से x - y बराबर 5 लिख सकते हैं। तिरछा गुना करने पर x - y में 1 से गुना करेंगे x - y, और 5 में 1 से गुना करेंगे 5, और इसे हम समीकरण 8 मान लेते हैं। अब समीकरण 7 और समीकरण 8 को जोड़ने पर समीकरण 7 हमारा है x + y बराबर 11, समीकरण 8 है x - y बराबर 5। इसे हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने में चिन्ह का परिवर्तन तो होता नहीं है। इसे हम y इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह इसलिए काट दिए। इसे जोड़े तो 2x बराबर 11, 5, 16, इसलिए x बराबर 16/2, जिसे काट देंगे तो 8,
इस प्रकार 8 हमारा जो हुआ इसका मान हो गया। इसी प्रकार पुनः हम x बराबर 8 का मान समीकरण 7 में रखने पर 8 में भी रखकर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 11, यहाँ x का मान 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, इसलिए y इक्वल टू 11 में से 8 को हम राइट हैंड साइड ले आ रहे हैं तो प्लस 8 माइनस 8 में हो जाएंगे परिवर्तित, यानी 11 में से 8 गया तो 3, इसलिए हम फाइनली लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर 8 और y इक्वल टू 3, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 6 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 6 का ये रहा चौथा प्रश्न। 5y(x-1) प्लस 1y(y-2) इक्वल टू 2, 6y(x-1) माइनस 3y(y-2) इक्वल टू 1, जिसे हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानते हुए उसी तरह इक्वल कर रहे हैं। x या y चर को हम इक्वल कर रहे हैं, यहाँ हम y चर को इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ हम गुना करेंगे इसमें 3 से और इसमें 1 से। इसके बाद इसे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से और समीकरण सेकंड में 1 से गुना कर जोड़ने पर, यहाँ हम गुना कर रहे हैं 5 3 15 x-1 प्लस 3y(y-1) y-2 सॉरी इक्वल टू 6। इसी प्रकार समीकरण सेकंड को हम उसी तरह वो बहु लिख देंगे, 6/x-1 माइनस 3y(y-2) इक्वल टू 1, और इसे हम जोड़ रहे हैं। जोड़ने में चिन्ह का कोई परिवर्तन होता नहीं है, यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह यहाँ एक दूसरे से ये कट जाएंगे। इसे हम जोड़ेंगे तो 15 और 6 को जोड़ देंगे, या इसे हम इस तरह जोड़ते हैं 15/x-1 प्लस 6/x-1 बराबर 6 और जोड़ 1। इसे हम उसी तरह एलसीएम निकालते हैं, यानी x-1 हमारा यहाँ का लघुत्तम समावर्तक हो गया। यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ प्लस 6, x-1 को x-1 में भाग करते हैं तो 1 को 15 से गुना करते हैं 15, जिस तरह हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं। उसी तरह x-1 को x-1 से भाग करते हैं तो 1 आता है, 1 को 6 से गुना किए तो 6, यहाँ 6 + 1 यानी 7, 15 और 6 को जोड़ दिए तो हमारा रिजल्ट हो गया 21 और बटे x-1 इक्वल टू 7। अब तिरछा गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझना है, यानी हम इसे 7 समझने के लिए x-1 स्टेप बाय स्टेप हम सरल तरीके से इसे लिख रहे हैं। 21 में 1 से गुना करने पर 21, इसलिए हम यहाँ से x माइनस 7x गुना कर दिए, 7x माइनस 7 इक्वल टू 21। 7x माइनस 7 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 21 प्लस 7, 21 और 7 28, इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 28/7, 7×4 यानी x बराबर 4 हमारा जो आया x का वैल्यू हो गया। अब हम पुनः उसी तरह x बराबर 4 का मान समीकरण फर्स्ट में रखकर y का मान निकालेंगे, यानी रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है 5y(x-1) प्लस 1/y-2 बराबर 2, यहाँ 5 इसका मान 4-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 लिखे।
ये 5 बटे यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 प्लस 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर 2। यहाँ हम 1 बटे वाई माइनस 2 इसको रहने देते हैं और इसे हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं 5/3 को। यहाँ 5/3 जो है प्लस में राइट हैंड साइड ले जाने पर -5/3। इसे हम आगे हल करते हैं, एलसीएम निकाले 3, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 1/3। अब इसे हम तिरछा गुना करते हैं 1 बटे वाई माइनस 2 में 1/3 से तिरछा गुना ऐसे कर रहे हैं तो हो जाएगा y माइनस 2 इजकल टू 3। इसलिए यहाँ से y बराबर 3 प्लस 2 यानी 5। इसलिए हम फाइनली लिख सकते हैं x बराबर 4 और y इजकल टू 5। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 6 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 6 का ये रहा 5वां प्रश्न। 10y(x + y + 2y(x - y) = 4, 15y(x + y - 5y(x - y) = -2 को हमने यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानते हुए हम उसे पुनः उसी तरह x - y वाले चर को इक्वल करने जा रहे हैं, यानी यहाँ हम 5 से गुना कर रहे हैं समीकरण फर्स्ट में 5 से, और समीकरण सेकंड को 2 से गुना कर हम जोड़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में 5 से और समीकरण सेकंड में 2 से गुना कर जोड़ने पर हम यहाँ से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर हमारा रिजल्ट हो जाएगा 10×5 = 50 बटे x + y 5×2 = 10 x - y = 5×4 = 20। उसी प्रकार समीकरण सेकंड हो जाएगा 15×2 = 30 x + y माइनस 5×2 = 10 x - y बराबर -4। इस तरह का हमारा इक्वेशन बन जाने के बाद अब हम इसे जोड़ते हैं। जोड़ने पर चिन्ह का परिवर्तन तो होता नहीं है, यहाँ प्लस और माइनस है, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, यही से हम इस तरह काट देंगे और पुनः हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 50 और 30 को जोड़ देंगे तो 80 बटे x + y बराबर 20 में से 4 गया तो 16। यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझिए, तिरछा गुना कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा रिजल्ट x + y बराबर 80 बटे 16। यहाँ 16 गुना में था, इस तरह गुना करेंगे तो इधर 16 गुना में था, जो इधर आया भाग में हो गया, तो यहाँ 16 भाग में हम लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं 16×5 = 80। इसे हम समीकरण थर्ड मानते हुए पुनः समीकरण फर्स्ट में 15 से और समीकरण सेकंड में 10 से गुना कर हम अगर घटाते हैं, उस समय जोड़ रहे थे इसमें घटा रहे हैं, घटाने पर तो घटाने पर हमारा रिजल्ट उसी तरह समीकरण हो जाएगा 150 बटे x + y गुना कर रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट में 15 से गुना कर रहे हैं, 15 2 हैं 150 प्लस 15×2 = 30 बटे x - y आया 15×4 = 60। इसी तरह समीकरण सेकंड में हम 10 से गुना कर रहे हैं, यानी 150 x + y माइनस 10×5 = 50 x - y = यहाँ हो जाएगा 10×2 = 20 यानी -20। अब इसे हम
घटा रहे हैं, घटाने में चिन्ह का परिवर्तन, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह ये एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ प्लस यहाँ चला जाएगा, यानी 30 और 50 को जोड़ देंगे तो 80 बटे x माइनस वाई बराबर, ये प्लस यहाँ चला गया तो ये 80 हो गया, 60 और 20 को जोड़ दिया तो 80। इसलिए फाइनली हम x माइनस वाई बराबर 80 बटे 80 लिख सकते हैं, और इसे काटने पर 1। इस तरह x माइनस वाई बराबर 1 आ चुका है, जिसे हम समीकरण 4 मान लिए। अब समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से हम x और y का मान अब आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण 3 हमारा है x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण 4 था x माइनस वाई बराबर 1। अब इसे हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर चिन्ह का परिवर्तन तो होता नहीं है, प्लस माइनस इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह y कट जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 2x बराबर 6, 5 और 1 को जोड़े तो 6, इसलिए x बराबर 6 बटे 2, जिसे हम काट दे 2 तिहाई 6 3। उसी प्रकार पुनः हम x बराबर 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 था x माइनस वाई बराबर 1, यहाँ हम इसका मान 3 रखें माइनस वाई बराबर 1, या फिर इसे हम 3 प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाए, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएंगे, सॉरी, और यहाँ y हो जाएगा, इसलिए y बराबर यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 बचा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 2 जो आया हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 6 के 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।